Student, let's get back to our second chapter of history. In our previous video, we have discussed about the Stone Age. फिर Stone Age के हमने 4 पार्ट्स देखे, पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक, नियोलिथिक और कैल्कोलिथिक. हम पैलियोलिथिक एज डिस्कस कर रहे थे, जिसमें हम देख चुके थे अबाउट कि पैलियोलिथिक मैन की साइट्स क्या क्या थी, उनकी लाइफ कैसी थी और वो एक जगह से दूसरी जगह क्यों मूव करते थे. नाउ कम टू द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज टूल्स ऑफ पैलियोलिथिक मैन. के पैलियोलिथिक मैन के टूल्स क्या क्या थे, वो क्या क्या टूल्स का यूज़ करते थे. देखिए, पैलियोलिथिक मैन जो थे वो 2 काइंड्स के टूल यूज़ करते थे. एक थे कोर टूल्स. कोर टूल्स जो थे वो चिपिंग ऑफ स्टोन्स, यानी कि मतलब जो पत्थर होते थे उनको काट के, पत्थर या बड़े लकड़ी के टुकड़े होते थे उनको काट कर ये स्टोन्स जो थे वो बनाए जाते थे, कोर टूल्स. और उनके काटते वक्त जो शार्प पीसेस टूट कर गिरते थे उनसे बनते थे फ्लैग टूल्स. कोर टूल्स को बनाते वक्त जो शार्प पीसेस गिर जाते थे उनसे वो फ्लैग टूल्स बनाते थे. चलिए देखते हैं वो कौन कौन से टूल्स बनाते थे. देखिए, फर्स्ट है हैंड एक्स. हैंड एक्स यानी कि कुल्हाड़ी. ये एक पियर शेप्ड टूल होता था जिसको कटिंग के लिए यूज़ किया जाता था. कोई भी जैसे पेड़ की एजेस थी या कोई भी ऑब्जेक्ट थी जिसकी हमें कटिंग करनी थी, उसके लिए ये हैंड एक्स का यूज़ करते थे. सेकेंड इज क्लेवर. क्लेवर जो था वो, क्लेवर का मतलब नाइफ या छुरा. छुरा जो था वो भी वुड कटिंग के लिए या स्मॉल जो भी ब्रांचेस होती थी उसको कट करने के लिए यूज़ होता था. नेक्स्ट वन इज चॉपर. चॉपर भी एक टाइप चाकू जैसा था जिसे थिनर साइड्स को शार्प करके बनाया जाता था और ये जनरली मीट को चॉप करने के लिए यूज़ होता था. द नेक्स्ट इज स्क्रैपर. स्क्रैपर जो था वो क्लीनिंग, जो एनिमल्स की मिल्क होती थी उसको क्लीन करके और उससे कपड़े बनाने के लिए यूज़ होता था. स्क्रैपर मतलब खुरचनी. नेक्स्ट इज एरोहेड. एरोहेड यानी कि तीर. जो जानवर भाग रहे होते थे और रनिंग वाइल्ड एनिमल होते थे उनको मारने के लिए एरोहेड, तीर का यूज़ करते थे. बज जो था वो ज़मीन में गहरे गड्ढे खोदने के लिए यूज़ होता था. तो ये अलग अलग टूल्स थे जो पैलियोलिथिक मैन यूज़ करते थे. हैंड एक्स, क्लेवर, चॉपर, स्क्रैपर, एरोहेड और बज, ये अलग अलग टाइप्स के टूल थे जो वो यूज़ करते थे. नाउ कम टू द नेक्स्ट पार्ट, डिस्कवरी ऑफ फायर. हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि फायर की डिस्कवरी एक बहुत बड़ा अचीवमेंट थी पैलियोलिथिक मैन के लिए. उनसे उसकी लाइफ काफ़ी चेंज हो गई. देखिए, फायर की डिस्कवरी हुई, उसकी एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन हमारे पास अभी तक नहीं है. हम एग्जैक्टली नहीं जानते हैं कि कैसे फायर की डिस्कवरी हुई होगी, बट ऐसा कहा जाता है कि 2 स्टोन्स को जब वो आपस में रब कर रहे थे, 2 स्टोन को पैलियोलिथिक मैन जब आपस में रब कर रहे थे और उससे जो स्पार्क यानी कि जो चिंगारी निकली उससे पास में रखी सूखी पत्तियों में आग लग गई. हम देखते हैं ना, जब 2 पत्थर हम आपस में उसको रब करते हैं तो उसमें से चिंगारी निकलती है. ऐसा ही हुआ होगा जब 2 पैलियोलिथिक मैन ने आपस में 2 पत्थर को रब किया होगा, उसमें चिंगारी निकली होगी और उससे जो सूखी पत्तियां हैं वो जल गई होगी. ऐसे ही उन्होंने आग का डिस्कवर किया. अब आग क्या काम आती थी? फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज़ यूज्ड फॉर फ्राइटन द वाइल्ड एनिमल, टू फ्राइटन द एनिमल्स को डराने के लिए ये आग जो वो है उनको काम आती थी. नेक्स्ट इज इट इज यूज टू कीप देम वार्म इन विंटर. उनको विंटर्स में गरम रखने के लिए, टू कीप देम वार्म इन विंटर्स. सर्दियों में गर्माहट का काम ये आग करती थी. नेक्स्ट इज इट वॉज यूज टू कुक एंड रोस्ट द फ्लैश ऑफ एनिमल. जो एनिमल थे, एनिमल का जो मांस होता था उसको कुक करने के लिए, टू कुक फ्लैश ऑफ एनिमल्स.
एनिमल्स के मांस को पकाने के लिए वो फायर का यूज़ करते थे। ओके, फर्स्ट तो एनिमल को डराने के लिए, सेकेंड टू कीप देम वार्म इन विंटर, एंड थर्ड टू कुक फ्लैश ऑफ एनिमल्स। ये थी आपकी डिस्कवरी ऑफ फायर। नेक्स्ट कम टू द आर्ट ऑफ पैलियोलिथिक मैन, मतलब पैलियोलिथिक मैन की क्या क्या कलाएं थी, क्या क्या आर्ट उन्होंने डेवलप किया। देखिए, अर्ली स्टेज में जो पैलियोलिथिक मैन थे वो गुफाओं में रहते थे, गुफाओं में या जो झोपड़ियाँ होती थी ऐसे टाइप के बना के वो रहते थे। तो जो गुफाओं की दीवार होती थी उस पर ये रफ फिगर ड्रॉ करते थे, जैसे कि कोई वाइल्ड एनिमल के, जैसे कि बियर्स, बाइसन, हॉर्सेस, इनके एनिमल्स के रफ पिक्चर्स जो थे ये ड्रॉ करते थे। ऐसी कुछ ड्राइंग अल्तामिरा इन स्पेन में हमको मिली। अल्तामिरा दैट इज इन स्पेन, और लास्कॉस इन फ्रांस, फ्रांस के लास्कॉक्स में भी हमें ऐसी रफ फिगर्स देखने को मिलते हैं जिसमें उन्होंने अलग अलग एनिमल्स को रफली ड्रॉ किया था केव्स में। इन सारी पेंटिंग्स और पिक्चर्स से हमको ये पता चलता है कि जो पैलियोलिथिक मैन थे वो काफ़ी अच्छे आर्टिस्ट थे। ये कब ऑर्नामेंट्स भी बनाया करते थे, जैसे कि जो जानवरों की हड्डियाँ होती थी उससे ऑर्नामेंट्स यानी कि गहने ये भी ये बनाया करते थे। जो खूबसूरत पत्थर होते थे उनसे भी ये गहने बनाया करते थे। ऐसा माना जाता है कि हो सकता है कि जानवरों की पेंटिंग से उनको ये लगता हो कि अब उन्होंने जानवरों की पेंटिंग बना दी है तो उसका हंट करने में उनको आसानी होगी, ऐसा वो सोचते थे। ऐसे ही भीमबेटका केव्स जो कि एमपी में है, वहाँ पे भी ऐसी पेंटिंग्स और ऐसे फिगर्स जो है वो देखने को मिलते हैं। भीमबेटका केव्स जो कि मध्य प्रदेश में हैं। ये थी आर्ट ऑफ पैलियोलिथिक मैन कि पैलियोलिथिक मैन क्या क्या आर्ट, किस टाइप की आर्ट वो बनाते थे और उनकी आर्टिस्टिक कला थी उनकी वो क्या क्या थी। नाउ कम टू द मेन पार्ट, नेक्स्ट पार्ट, दैट इज रिलीजियस बिलीफ ऑफ पैलियोलिथिक मैन के पैलियोलिथिक मैन का रिलीजियस यानी कि धार्मिक उनकी सोच कैसी थी, वो क्या मानते थे। तो फर्स्ट इज ही वर्शिप्ड हिज एंसेस्टर आफ्टर द डेथ। जो मर जाते थे, उनके जो लोग मर जाते थे, उनके मरने के बाद वो उनकी पूजा करना स्टार्ट करते थे। क्यों ऐसा करते थे? क्योंकि उनको डर था कि अगर उन्होंने उनकी पूजा नहीं की तो जो मरे हुए हैं वो वापस आ जाएंगे और उनको मार देंगे, ऐसा उनकी सोच थी। वो मैजिकल पावर्स में बिलीव करते थे, उनको ऐसा लगता था कि कुछ ना कुछ मैजिकल पावर्स हैं, मैजिक में वो बिलीव करते थे। नेक्स्ट, ही बरीड द डेड अलॉन्ग विथ हिज टूल्स एंड ईटेबल्स। वो जो उनके जो मर जाता उनको खाने के साथ और उनके जो टूल्स होते थे उसके साथ दफन करते थे। उनका ये मानना था कि वो इस दुनिया से निकल के अगली दुनिया में जा रहे हैं और अगली दुनिया में उनको इन टूल्स की और इन खाने की चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। नेक्स्ट इज द पैलियोलिथिक मैन वॉज अफ्रेड ऑफ लाइटिंग एंड थंडर। जो बिजली और जो बादल कड़कते थे उनको उनसे डर लगता था क्योंकि उन्हें पता नहीं चलता था कि ये क्यों हो रहा है और इससे उनको क्या फ़र्क पड़ेगा। उनको लगता था कि ये कोई बहुत ही बड़े एंगर या कोई गुस्से के एक्सप्रेशन है, उनको ऐसा लगता था कि कोई बहुत ही बुरा हमारे साथ होने वाला है। तो ये उनकी कुछ धार्मिक सोच थी, वो ऐसा मानते थे। ओके, दैट्स ऑल फॉर नाउ।